नमस्कार बच्चों। चलिए आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जो पहला चैप्टर था क्लास 10 का वो ये फादर्स हेल्प उसका हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज हम लोग उसके बाद वाला चैप्टर करेंगे जो कि है लेसन नंबर 2। तो इस लेसन नंबर 2 का नाम क्या है? इसका नाम है फेबल। फेबल मीन्स क्या होता है? फेबल मीन्स होता है एक छोटी सी स्टोरी। ठीक है, फेबल मीन्स क्या होता है? एक छोटी स्टोरी। आप लोग भी जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को भी बताया होगा कि फेबल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फेबल मीन्स क्या हम लोग जानते हैं? एक छोटी स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी की विशेषता क्या होगी? ये होगी काल्पनिक। ठीक है, ये क्या होगी? काल्पनिक होगी। यह कहानी जो है काल्पनिक होगी। तो काल्पनिक स्टोरी को क्या कहेंगे हम लोग? फेबल। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि स्टोरी भी हम लोग कहानी को बोलते हैं और फेबल भी बोलते हैं कहानी को। लेकिन यहाँ पर जो कहानी फेबल कहला रहा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फेबल का अर्थ हो जाता है काल्पनिक कहानी और स्टोरी मतलब नॉर्मल जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं वो सब स्टोरी होता है। और ये फेबल मीन्स क्या हो गया? काल्पनिक कहानी। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो फेबल है ये किसके द्वारा लिखा गया? राल्फ वर्ल्ड इमर्सन। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा लिखा गया। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑथर मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि किसको बोला जाता है? लेखक को बोला जाता है। ऑथर मीन्स क्या होता है? लेखक, यानी कि राइटर को हम लोग बोल सकते हैं ऑथर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ऑथर के बारे में। राल्फ वाल्डो इमर्सन 1803 टू 1882, मतलब इनका जो एज कार्यकाल था वो 1803 से 1882 तक था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है ईयर। राल्फ वाल्डो एमरसन वाज एन अमेरिकन एसेइस्ट। ये जो है अमेरिकन निबंधकार थे। ठीक है, एसेइस्ट मतलब निबंध जो लिखते हैं उसको बोलते हैं निबंधकार। ठीक है, तो आप लोग भी लिख लीजिए निबंधकार। लेक्चरर, व्याख्याता जिसको हम लोग बोलते हैं, व्याख्यान देने वाला इसको हम लोग बोलते हैं लेक्चरर। एंड पोएट, पोएट मीन्स क्या होता है? कवि। सब लोग जानते हैं पोएट मीन्स कवि। तो जो भी वर्ड अगर आप लोगों को नहीं आता है वो आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए ताकि जब आप लोग बाद में रिवाइज करें तो उसको फिर से आप लोग पढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज फेमस पोएम इंक्लूड, उनका जो फेमस पोएम है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या सम्मिलित है? इंक्लूड मीन्स सम्मिलित। ठीक है, कॉन्कर्ड हाइम, उसका जो पोएम्स है उसमें क्या क्या है? कॉन्कर्ड हाइम्स एंड ब्रह्मा। ठीक है, ये दो पोएम जो है उसके फेमस पोएम में इंक्लूड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं जो पोएम हम लोग को यहाँ मिला है फेबल, वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो क्या वर्णन करता है? एक कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। ठीक है, बातचीत बिटवीन द स्क्वायरल, किसके किसके बीच? बिटवीन मतलब क्या होता है? बीच। ठीक है, बिटवीन मतलब क्या होता है? बीच। बीच में किसके? स्क्वायरल के बीच में। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, इसको बन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बन। गिलहरी को बन भी बोलते हैं और स्क्वायरल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड द माउंटेन। अब ये पूरा लाइन क्या बोला? द पोएम डिस्क्राइब्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। तो ये जो पोएम है वो क्या डिस्क्राइब करता है, क्या वर्णन करता है? दो लोगों की बातचीत का। दो लोग कौन है? एक तो है गिलहरी और एक है माउंटेन। माउंटेन मतलब हम लोग जानते हैं ये पहाड़ होता है। ठीक है, पहाड़ और गिलहरी के बीच के वार्तालाप को यह पोयम जो है डिस्क्राइब करता है, यह पोयम जो है वर्णन करता है। ठीक है, चलिए। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, have their individual reasons for existence. Existence मतलब क्या होता है? अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है? अस्तित्व। अब हम लोग लाइन को समझते हैं। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट, इशारा करते हैं, जो स्क्वायरल है गिलहरी जो है वो इशारा करती है दैट इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में
एवरी बीइंग मतलब हर एक चीज, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो यानी कि जीवित हो या फिर निर्जीव हो। नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, ठीक है। बिग और स्मॉल, छोटा हो या फिर बड़ा, बड़ा मीन्स बिग, स्मॉल मतलब छोटा, बड़ा छोटा जो भी हो। हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस, उनका अपना एक कारण होता है। रीजन मीन्स कारण, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिक या फिर पर्सनल हम लोग बोल सकते हैं, उनका अपना निजी कारण होता है। फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में रहने का, यानी कि दुनिया में जितने भी छोटे बड़े और सजीव निर्जीव जो भी है, उनका जो है एक अपना निजी कारण होता है उनके अस्तित्व में रहने का, मतलब उस पृथ्वी में रहने का उनका अपना अपना कारण होता है। अब मान लीजिए जैसे हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, तो बकरी को कौन खाता है, ठीक है, और उसको कौन खाता है, तो ये जो सर्कल है ये चलता रहता है। बकरी को कौन खाता है, भेड़िया खाता है, भेड़िया को कौन खाता है, शेर खा लेता है। इस तरह से हम लोग चक्र देखते हैं, वो इकोसिस्टम हमारा बना रहता है। तो इसको अगर हम लोग इकोसिस्टम से समझें तो ये हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गिलहरी बोलना चाहती है, वो क्या बोलना चाहती है कि जितना भी दुनिया में चीज है, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, तालाब हो, मछली हो, घोड़ा हो, जो भी हो, ठीक है, लिविंग पकड़े या फिर नॉन लिविंग पकड़े, यानी कि जीवित पकड़े या फिर निर्जीव पकड़े, सबका अपना अपना इस दुनिया में रहने का कारण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं पोएम में कि पोएम क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जान लिया कि पोएम क्या है और राइटर कौन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पोएम में। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी और क्वारल मीन्स झगड़ा, ठीक है। क्वारल जैसे हम लोग करते रहते हैं स्कूल में, कभी अपने फ्रेंड के साथ, कभी कभी किसी और के साथ, ठीक है। क्वारल मीन्स झगड़ा। तो उन लोगों का झगड़ा हुआ, किसका किसका, द माउंटेन यानी कि पहाड़ का और स्क्वायरल का, गिलहरी का, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स पहले, पहले में कौन था, पहले में था माउंटेन। कॉल द लेटर, लेटर मीन्स बाद वाले को, यानी कि बाद वाला कौन है यहाँ पे, बाद वाला है स्क्वायरल। तो जो पहला है वो बाद वाले को क्या बुलाता है, कॉल्ड लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग मतलब क्या होता है, घमंडी मान के चलिए, ठीक है। दम्भी भी बोलते हैं, जो अपना मनमानी करता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ ये गाढ़ा गाढ़ा लिखा हुआ, यानी कि बोल्ड में लिखा हुआ है। तो बोल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग को मिलेगा, हम लोग उस पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि आप लोग देख सके। वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है कि मैं ही करेक्ट हूँ, ठीक है, मैं जो हूँ वो करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरा बन मीन्स स्क्वायरल, जो मैंने पहले बताया। स्प्रे, स्प्राई मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, मतलब जीवन से भरा हुआ, जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ, जीवन जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्प्राई मीन्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं पोएम में। तो एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग, मतलब छोटा और घमंडी बोलता है। कौन बोलता है, माउंटेन। किसको बोलता है, लेटर को। लेटर मीन्स कौन है यहाँ पे, स्क्वायरल, यानी कि माउंटेन जो है स्क्वायरल को क्या बोलता है, घमंडी। तुम तो छोटा मोटा आदमी है, जैसे हम लोग बोलते हैं तुम तो छोटा मोटा आदमी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ठीक है। उसी तरह माउंटेन बोला तुम तो छोटा मोटा है, घमंडी आदमी। बन रिप्लाइड, बन ने रिप्लाई किया, स्क्वायरल ने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा, डाउटलेस मीन्स निसंदेह, मतलब बिना संदेह का, निसंदेह, ठीक है, बिना डाउट के तुम बहुत बड़े हो, ठीक है। वो स्क्वायरल क्या बोल रहा है, बन क्या बोल रहा है उसको रिप्लाई में, कि तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, लेकिन जितना भी चीज यहाँ पर है, जितने भी प्रकार की चीज यहाँ पर है, वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, भले ही वो एक दूसरे से मिले जुले हैं, टू मेक अप ए ईयर, उनको क्या है, मिला जुला एक ईयर बनाता है वो, यानी कि एंड ए स्फेयर, और पृथ्वी को वो संगठित रखता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पे जितने भी आदमी को ही देख लीजिए, ठीक है, हर एक का कैरेक्टर अलग, हर एक का व्यवहार अलग है, हर एक का लुक अलग है, हर एक का कपड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बन है वो क्या बोल रही है, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स
एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। लेकिन जितने भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो सब लोग जो है एक आपस में मिले हुए हैं तो मेकअप ईयर बनाने के लिए। मतलब सब जो है इस पृथ्वी पर जो है इस ईयर में, एक साल में, एक वर्ष में जो है सबका अपना अपना रोल है। जैसे वर्षा का अपना रोल है, ठीक है, गर्मी का अपना रोल है। अगर वर्षा नहीं आएगी तो ईयर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर गर्मी नहीं है, हमें मतलब धूप ज्यादा तेज नहीं होगा तो वो दिन भी हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो ईयर है, जो टाइम है, वो कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तत्व होते हैं। जैसे हम लोग ईयर को कंप्लीट करने के लिए सीजन देखते हैं, ऑटम होता है, समर होता है, विंटर होता है, ठीक है। और पृथ्वी को भी कंप्लीट करने के लिए अलग अलग जाति के लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, वस्तुएं होती है, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, नदियां होते हैं, ठीक है। तो वही चीज जो है यहाँ पे जो गिलहरी है वो बोले कि जितना भी चीज है ये संपूर्ण बनाती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है इस पृथ्वी को पूरा करती है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और वो बोलती है आगे क्या, और इसमें मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई शर्म नहीं है। डिस्ग्रेस मीन्स शर्म, इसमें कोई भी शर्म नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अपने जगह पे रहने का। ऑक्यूपाई मीन्स जगह पे रहना, मतलब रहना, और प्लेस मीन्स जगह पे। तो मुझे अगर अपने जगह पे जो प्लेस मिला है, अगर मैं उस प्लेस में रहती हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती, ठीक है। मतलब मैं अपना रोल निभा रही हूँ, ठीक है। स्क्वायरल ये बोलती है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं, मतलब विशालकाय नहीं हूँ। पहाड़ क्या है, विशालकाय होता है, लेकिन वो स्क्वायरल क्या होता है, एकदम छोटा, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो सकते। तुम भी तो छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो और मैं छोटा हूँ। लेकिन अगर हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो भी हम लोग एक दूसरे के मतलब जगह को नहीं ले पाएंगे। तुम तो बहुत बड़े हो और मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है। तुम मेरे जैसे छोटे नहीं हो सकते और मैं तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हो सकता। तो यही लाइन में ये बोला जा रहा है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जैसा लार्ज नहीं हूँ तो तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो। अगर बिल में घुसना हो तो स्क्वायरल घुस सकती है, लेकिन पहाड़ नहीं घुस सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई मतलब हम लोग पढ़े थे, देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, मतलब जो एकदम जीवंत हो, एनर्जेटिक हो, ठीक है। एनर्जेटिक मान के चलिए इसको, स्प्राई मीन्स एनर्जेटिक। स्प्राई मीन्स एनर्जेटिक, या फिर जीवंत हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोलेंगे तो, जीवंत। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे से आधे भी वो एक्टिव नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात से मना नहीं करती या फिर करता, ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, तुमने जो है बनाया है, मेक किया है, ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, मतलब स्क्वायरल लोगों के लिए ट्रैक बना दिया। ट्रैक मीन्स रास्ता। जैसे हम लोग ट्रेन के लिए देखते हैं कि पटरी होता है, ठीक है, पटरी में ट्रेन चलती है, ठीक है। तो वो रास्ते पे चलती है, ऐसे रोड पे तो चलती नहीं है, उसके लिए अलग रास्ता बना हुआ है पटरी का, ठीक है, ट्रेन का। तो उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि तुमने जो है रास्ता बनाया, प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक बनाया है, मतलब स्क्वायरल के चलने के लिए, दौड़ने के लिए एक ट्रैक बना दिया है, ठीक है, बहुत ही सुंदर। मैं इस बात से भी मना नहीं करता या फिर नहीं करती। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट सबका अलग अलग हो सकता है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। टैलेंट जो है सबका अलग अलग हो सकता है और ये अच्छा भी है, एंड वाइजली पुट, और ये वाइजली सबके अंदर डाला गया है, ठीक है। पुट मीन्स डाला हुआ। जैसे हम लोग आसपास भी देखते हैं, कोई अच्छा इंग्लिश सब्जेक्ट में होता है, कोई हिंदी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग टैलेंट है। तो टैलेंट जो है डिफर है, डिफर मीन्स अलग, भिन्न, सबका टैलेंट जो है भिन्न है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, और सब अच्छा है और अच्छे तरीके से सबके अंदर ये टैलेंट भी जो है होता है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं फॉरेस्ट को अपने बैक पे कैरी नहीं कर पाऊँ, कैरी मीन्स ढोना, कैरी मीन्स क्या होता है, ढोना। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपने पीठ पे
फॉरेस्ट को नहीं धो सकता, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी तो नट को क्रैक नहीं कर सकते। नट मीन्स क्या आता है? अखरोट। अखरोट हम लोग खाते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा ये होता है, कठोर होता है, तो हम लोग उसको तोड़ नहीं पाते, तो हम लोग को किसी पत्थर वत्थर से मारना पड़ता है, तब जाके वो टूटता है और अंदर का हम लोग निकाल के खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि वो बोल रहा है कि मैं अपने पीठ पर जो है ये नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? फॉरेस्ट। लेकिन तुम भी तो अखरोट नहीं तोड़ सकते। ठीक है, मतलब अपना जो है वो बता रही है, अपने वो जो है बता रहा है स्क्वायरल। ठीक है, और सामने वाला को ये भी बोला कि तुम ये नहीं कर सकते और मैं ये नहीं कर सकता। जैसे कि जिसका मैथ तेज होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, मैथ तेज रहता है लेकिन उसका हिस्ट्री वीक रहेगा। किसी का हिस्ट्री तेज है तो उसका ज्योग्राफी कमजोर है। इस तरह से सबका अलग अलग क्वालिटी है, सब अलग अलग काम के लिए बने हैं और सब अलग अलग काम करते भी हैं। तो यही चीज हम लोग जो है इस पोएम से सीखते हैं कि हम लोग का जो है इस दुनिया में आने का एक ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है जिसको हम लोग को पूरा करना है। सब अपने अपने काम में बेस्ट है। ठीक है, सबके पास अलग अलग टैलेंट है। ठीक है, तो ये वाला चीज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए स्पायरल छोटा सा है और पहाड़ इतना बड़ा सा है। तो अब हम लोग आते हैं कंप्रीहेंशन एक्सरसाइजेज में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि अलग से वीडियो में हमने देखा था, लेकिन ये चैप्टर जो है जल्दी कंप्लीट होने वाला था, इसलिए हम लोग इसको इसी में कर लेंगे। ठीक है, तो द क्वेरल द क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब एक जो ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है, अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प जो है सेलेक्ट करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द क्वेरल वॉज बिटवीन द माउंटेन एंड द रैबिट, रैट, कैट या फिर स्क्वायरल। तो पहले ही लाइन में जो है यहाँ पे दिया गया था कि क्वारल किसके बीच होता है, माउंटेन के बीच और एक स्क्वायरल के बीच। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायरल। ठीक है, बट हैज नो डाउट दैट द माउंटेन इज स्मॉल बिग नोबल काइंड। देखिए नोबल काइंड तो होगा नहीं, तो ये पहले से ही कट जाएगा, माउंटेन नोबल काइंड होता नहीं। और माउंटेन देखिए बिग ही होता है, स्मॉल नहीं होता, तो स्मॉल भी कट गया। अगर एग्जाम में नहीं समझना है कोई अनसीन पैसेज तो इस तरह से हम लोग ऑड वन को आउट कर देंगे, यानी कि ऑड मतलब जो अलग टाइप का दिखेगा उसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद है अनलाइक ए माउंटेन स्क्वायरल कैन क्रैक ए नट। जो लास्ट वाला लाइन था वो हमने पढ़ा था कि माउंटेन तो क्रैक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता नट को। ठीक है, लेकिन गिलहरी तोड़ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग करते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस दिया है उसको हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे और उसके साथ हम लोग स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ये साबित करता है। द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल बन। माउंटेन ने स्क्वायरल को बोला लिटिल बन। लिटिल बन तो नहीं बोला था, शायद प्रिग बोला था। ठीक है, लिटिल प्रिग। देखिए यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए द लेटर एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग, यानी कि फॉर्मर मीन्स कौन था, माउंटेन, और लेटर मीन्स कौन था, स्क्वायरल। यानी कि बाद का व्यक्ति कौन था, स्क्वायरल, और फॉर्मर मतलब पहले का व्यक्ति कौन था, माउंटेन। माउंटेन ने स्क्वायरल को क्या बोला था, लिटिल प्रिग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये लाइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड द फॉर्मर। ठीक है, इसको आगे चल के कंप्लीट करना है, लिटिल प्रिग तक इसको लिखना है। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी पे बनाइएगा। उसके बाद दे रहा है कि द स्क्वायरल इज स्पायरर देन द माउंटेन। क्वायरल, ये स्क्वायरल जो है वो स्पायरर था। ठीक है, स्प्राई, स्प्राई मतलब एनर्जेटिक, और माउंटेन से वो ज्यादा एनर्जेटिक था। मुझे तो लगता है ये सही है क्योंकि वो एनर्जेटिक था भी, तुरंत इधर चला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इधर मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ट्रू। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है, देखिए एंड नॉट
हाफ सो स्प्रेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन भी यहाँ पर मिल जाएगा कि सपोर्ट में। देखिए हाफ सो स्प्रेड, ठीक है, मतलब आधा भी वो एनर्जेटिक नहीं। ठीक है, ये स्पेलिंग अलग अलग लिखा है, इसको एक बार डिक्शनरी में चेक के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद अगला है द माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माउंटेन जो है अपने बैक पे फॉरेस्ट कैरी करता है। माउंटेन में बहुत सारा ये चीज हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू, और इसका हो जाएगा इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, ये वाला लाइन जो लास्ट लास्ट में था, और वहां तक क्रैक नट, यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्रैक नट तक। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लोग और इसको डीपली इसको करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है हम लोगों का, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया और ये ट्रू था। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु हैड ए क्वारल विद द स्क्वारल। ठीक है, तो इसका हम लोग हु के जगह हम लोग सेट करेंगे द माउंटेन हैड ए क्वारल विद द स्क्वारल, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। हु के जगह हम लोग आंसर सेट कर देंगे। हु मीन्स कौन, किसके साथ क्वारल हुआ था, स्क्वारल का, तो माउंटेन के साथ हुआ था। हु को रिप्लेस करके द माउंटेन हैड ए स्क्वारल, द माउंटेन हैड ए क्वारल विद द स्क्वारल। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज नॉट अ डिसग्रेस टू द स्क्वारल, व्हाट इज नॉट ए डिसग्रेस टू द स्क्वारल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं, ये व्हाट के जगह हम लोग रिप्लेस करके लिखेंगे इट। ठीक है, इट इज नॉट ए डिसग्रेस टू द स्क्वारल। ठीक है, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे टू ऑक्यूपाई, टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस। ठीक है, मतलब ये उसके लिए शर्म की बात नहीं थी स्क्वारल के लिए अपने जगह पे रहना। मतलब जैसे कभी कभी हम लोग गरीब है तो हम लोग को किसी बड़े पार्टी में जाने से शर्म हो फील होता है। ठीक है, हम लोग महसूस करते हैं थोड़ा सा कि अरे मेरा कपड़ा पुराना लग रहा होगा, ठीक है, इस पार्टी के हिसाब से नहीं लग रहा, तो ये सब सारे दिमाग में चलता रहता है। तो वही चीज उसके दिमाग में भी हो सकता है चल रहा होगा। ठीक है, माउंटेन के दिमाग में क्या रही है, तो छोटा मोटा आदमी, लेकिन स्क्वायरल ने क्या बोला, इट इज नॉट ए डिस्ग्रेस टू द स्क्वायरल, वो डिस्ग्रेस की कोई बात नहीं है टू ऑक्यूपाई इट्स प्लेस, अपनी जगह पे रहना। लेकिन उसको जो जगह मिला है, वो छोटा, भले ही छोटा सा जानवर है, लेकिन वो उसने अपना जो है काम अच्छे से करता है और अपना जगह पे वो रहता है। ठीक है, वॉट इज इट दैट द स्क्वायरल डज नॉट डिनाई, स्क्वायरल क्या नहीं डिनाई करता। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द स्क्वायरल डज नॉट डिनाई दैट द माउंटेन, दैट द माउंटेन मेक्स मेक्स ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। देखिए ये वाला लाइन जो हम लोग को मिला भी था, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि स्क्वायरल ने क्या डिनाई नहीं किया। ये देखिए ऊपर में हम लोगों को मिलेगा, आई शैल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। देखिए डिनाई आ गया कि वो डिनाई नहीं करता है कि तुमने जो है मुझे एक रास्ता दिया है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ग्रामर में हम लोग आते हैं, ग्रामर में क्या क्या है। बोल रहा है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब, यानी कि रिप्लेस करना है सुटेबल वर्ब को फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ये वाला जो लिस्ट हम लोगों को मिला है उसमें से सुटेबल फ्रेजल वर्ब भरना है, रिप्लेस करके जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसको रिप्लेस करना है और फ्रेजल वर्ब भरना है। ठीक है, चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स वेयर नेसेसरी, और वर्ब को
जो वर्ब का जो फॉर्म है वो भी हम लोग को चेंज करना अगर जरूरत पड़ा तो, जैसे यहाँ पर मेट है, ठीक है, मेट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है। देयर इज वन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब इन द लिस्ट, और एक जो है एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब है लिस्ट में, यानी कि 3 क्वेश्चन है मेरे पास, 4 है, जैसे देखिए टर्न डाउन, कम ओवर, पुट अप विद और कम अक्रॉस, ठीक है। तो ये 4 हम लोग के पास मिला है और इस 4 में से हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो रवि मेट हिज फ्रेंड इन दी पार्क, मेट को क्या बोलते हैं, मेट को बोलते हैं कम अक्रॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा कम, तो मेट सेकंड फॉर्म है तो कम केम कम, यहाँ पर हो जाएगा केम, ठीक है, केम अक्रॉस, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब का फॉर्म है V1, V2, V3, इसका भी ध्यान रखना है, V4 और V5 का भी ध्यान रखना है। तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति जो क्रूअल बिहेवियर है तनुश्री वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त करना, और इसका हो जाएगा पुट अप विथ, ठीक है, कम, ये टॉलरेट का क्या होता है, पुट अप विथ, ठीक है, इसका ये होगा। हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड उसका जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट मीन्स क्या होता है, टर्न डाउन, ठीक है, टर्न डाउन, तो ये तीनों हमारा हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, लॉक द डोर, लॉक द डोर क्या हो जाएगा इसका, लेट द डोर बी लॉक्ड, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। और अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर हम लोग वॉइस का भी एक हम लोग वीडियो बनाएंगे और थोड़ा सा आप लोग उससे भी सीख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद असीम नोज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, असीम नोज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, असीम जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, द सॉल्यूशन, और ये वर्ब भी देख लेंगे, ये देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो उसको हम लोग लेट से बनाते हैं, और ये सिंपल प्रेजेंट में है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है नोज है, नोज जो मेन वर्ब रहेगा उसके बाद ही मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, तो द सॉल्यूशन से हम लोगों को स्टार्ट करना है, द सॉल्यूशन ही ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, ये पूरा लंबा हम लोग यहाँ तक लिखेंगे, टू दिस प्रॉब्लम, टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद इस, ये हो जाएगा नोन, KNOW, नोन, WN, नोन। उसके बाद कौन है, ऑब्जेक्ट बाय आसी, ठीक है। अगर वह ये वॉइस चेंज अगर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर हम लोग वॉइस चेंज भी सीखेंगे। आई हैड रिटन ए लेटर, तो इसका हो जाएगा, देखिए मेन वर्ब ये आ गया, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है, लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन इसके साथ ही हो जाता है। और ये हमारा राइटिंग स्किल है, ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर, तो राइटिंग स्किल हम लोग जो है करेंगे, लेकिन सारा चैप्टर करने के बाद, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे ये सारा चैप्टर पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में या फिर बीच में हम लोग कभी कभी राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देंगे, अगर आप लोगों ने इच्छा जताई तो। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी मतलब अच्छे से चैप्टर की जानकारी हो सके, और कंपटीशन कीजिए अपने आप में, मतलब अपने आस पड़ोस अपने ग्रुप में कंपटीशन कीजिए किसको सबसे अच्छा आता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, नंबर आपके अच्छे आएंगे, और पेरेंट्स को भी दिखाइए, ताकि पेरेंट्स भी जो है ये वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए तो इतना काफ़ी है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, क्लास से पहले आप लोग इस वीडियो को देख के रेडी रहिए, ताकि क्लास में जब पढ़ाया जाए तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाए टीचर के द्वारा तो आप वहाँ पे जवाब दे पाए, और जब जवाब देंगे क्लास में
आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और कॉन्फिडेंस हाई होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपको मन में खुद फील आने लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा करना है। ठीक है, और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो चलिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।